नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बदलते बिहार की तस्वीर, बदलते बिहार की कहानी हर किसी ने देखा है, हर किसी ने महसूस किया है। अगर राजगीर की ओर चले जाएँ तो जितने भी जू सफारी से लेकर नेचर सफारी को एक एग्ज़ाम्पलरी सेट किया जाने लगा है और कहा जाने लगा है कि अब बिहार काफ़ी बदल रहा है। नालंदा एक ऐसा जिला है जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय भी यहीं है तो तमाम चीज़ें हैं। सूफी संतों की शहर है बिहार शरीफ। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ बड़ी पहाड़ी। ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इसको देखने के बाद सहसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार शरीफ भी कितने बदलाव की ओर है और ये पूरी कहानी नई गढ़ी जा रही है एक ऐसे फिटनेस पार्क के रूप में जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल था। मगर ये सारा ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू हुआ एक इच्छा शक्ति के कारण जिसमें डीएम शशांक शुभंकर, नगर आयुक्त दीपक मिश्रा और ये स्मार्ट सिटी के सबसे स्मार्ट मैनेजर्स हैं जिनके अथक प्रयास से आज फिटनेस पार्क लगभग बनने के करीब में है। आज हम बिहार शरीफ के लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो हृदय स्थली है बड़ी पहाड़ी, इसके नीचे बना हुआ ये जो फिटनेस पार्क है, यह क्या कुछ दे रहा है लोगों को और एक बहुत बड़ी सौगात है। और इस पूरे सौगात की परिभ्रमण के बाद आप खुद एहसास कर सकेंगे, अंदाजा लगा सकेंगे कि सचमुच हमारा शहर बदल गया है। तो हमारे साथ अभिषेक जी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और दूसरे तरफ गुरेज साहब हैं। ये दो ऐसे लोग हैं, एक पिलर है स्मार्ट सिटी के अंदर जो पूरे प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। तो पहले बदलते बिहार की कहानी हम लोगों ने सुनी है, बदलते बिहार शरीफ की कहानी आपकी जुबान से सुनेंगे। और ये जो फिटनेस पार्क है बिहार शरीफ का, ये मैं कहूँगा अपने शंकर जी से आप थोड़ा सा जूम करें और लोगों को पहले तो ये अंदाजा लगा दें कि बिहार शरीफ में ये जो फिटनेस पार्क है इसकी कहानी कितनी दिलचस्प होने वाली है। और जब पूरा हम लोग भ्रमण करेंगे तब जानने की कोशिश करेंगे कि इस फिटनेस पार्क में क्या क्या है। तो सबसे पहले अभिषेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कब का ये प्रोजेक्ट था, कब आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया और कितने की लागत से बन रहा है ये पूरा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आज से 1 साल पहले जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनके ही माइंडसेट से ये हम लोगों ने स्टार्ट किया। सर का विजन था कि ये एरिया जहाँ पे सालों से नगर निगम का जो डंपिंग जोन हुआ करता था, कूड़े कचड़े का ढेर बहुत देखा, तो ये लेगेसी वेस्ट साइट था। तो उसको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म करके एक फिटनेस पार्क का रूप दिया, जिसमें कि सर का विजन था कि हम लोग इसको इस तरीके से तैयार करें ताकि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, जिस एरिया में लोग आना भी नहीं पसंद करते थे, अब वहाँ पे लोगों का आकर्षण का एक केंद्र बन चुका है। जहाँ तक मुझे याद है बिहार शरीफ चूंकि मेरी जन्मस्थली है और पहले जो ये डंपिंग जोन हुआ करता था, बहुत सारी कहानियां थी, बड़ी पहाड़ी का एक अलग एपिसोड चला। इसके बाद इस बदलते फिटनेस पार्क में आर्किटेक्चर को मैं देख करके समझ पा रहा हूँ कि ये जो आर्किटेक्चर्स है बहुत ही लाजवाब है। तो ये सारा जो थीम है, कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। जी, देखिए, इसमें बेसिकली हम लोगों ने लोगों के हर एक वर्ग के लिए फिटनेस का अपना ध्यान रखा है। इसमें जितने बुजुर्ग हैं उनके लिए भी, जो युवा हैं उनके लिए भी और जो बच्चे हैं उनके लिए भी। तो इन सारी चीजों को लेकर के एक कंपोजिट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। साथ साथ उसमें योगा जोन का भी निर्माण कराया गया है ताकि सुबह जो लोग आएंगे उनके योगा करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, ये सारी चीजों का बेसिक ख्याल रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो प्लानिंग हमारे एसपीवी की पूरी टीम ने मिलके की, जिसमें कि पूरा का पूरा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सर का इसमें योगदान रहा। उन्होंने बताया कि किस किस कंपोनेंट को हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है, किस कंपोनेंट पे हम लोगों को ज्यादा एम्फेसाइज करना है ताकि लोग हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो पाए। अभी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, बट इसमें काफी और चीजें इसमें लगनी है। जैसे आप अभी ये मैं देख रहा हूँ, ये है फूडिंग का पूरा जो एक ये फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट आपने बनाया है। और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी मुझे महसूस हुई कि मैं जब बाइक से आ रहा था तो मुझे लग रहा था बहुत लंबा ये सफर होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार भी, काफी रोमांच है इसमें। तो इस पूरे रोमांच की कहानी है और ये मेरे ख्याल से ये बच्चों के लिए। जी, एक्चुअली क्या है कि हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पेरेंट्स आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे, तो फूड कोर्ट में अगर वो बैठ के खा रहे तब तक में बच्चे यहाँ पे खेल रहे होंगे तो उनसे, उनकी नजरों से दूर ना हो, नजरों से दूर, और साथ साथ उनका भी एक एक्टिविटी यहाँ हो जाए। तो ये 2 जोन जो है ये बच्चों के लिए हैं। ये जोन
और ये और इसके जस्ट बगल वाला। शंकर जी उसको आप फोकस करें। ये दोनों जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, ये बच्चों का जोन है जी और बच्चे आकर के यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। सब कुछ है यहाँ पर, एक अम्यूजमेंट है, सब एक रोमांच है। और मेरे ख्याल से ये ऑफ सीजन का बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। बिल्कुल। ऑफ सीजन में संभवतः लोग विंटर या जो सीजन होता है टूरिज्म का, वो या तो राजगीर के लिए भागते हैं या कहीं और चले जाते हैं। मगर ये फिटनेस पार्क बनने के बाद मुझे लगता है कि ये समर सीजन में, जो गर्मी का एक सीजन होता है जिसको ऑफ सीजन पर्यटन के हिसाब से माना जाता है, जी उसमें जो है अब सब कुछ दिखने वाला है। तो ये आपका 2 जोन हो गया जी ये बच्चों के लिए। और गुर्रे साहब भी हमारे साथ हैं। गुर्रे साहब, ये जो पूरा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं और जितना मन लगा करके आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये बिहार शरीफ के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है जो सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लेकर बनाया गया है। क्योंकि बिहार शरीफ जब मैं 4-5 साल पहले आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, और जब से स्मार्ट सिटी आया है तो लोगों को आई होप कि कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। और ये जो डंपिंग जोन था जो अभिषेक जी ने बताया, तो सही में हम जब बिहार शरीफ में मतलब 10 साल पहले भी इधर से क्रॉस किए और इसी रोड से जाया करते थे, तो हमें ये दिखता था कि यहाँ पे कितना वेस्ट है, लेकिन वेस्ट मटेरियल कितने अच्छे से डेवलप किया गया है। 10 साल पहले वाला जो बिहार शरीफ आपने देखा होगा, आज बड़ी पहाड़ी को देख रहे हैं जी। तो अब बदलते जो बड़ी पहाड़ी की कहानी है उसके सूत्रधार आप लोग हैं, उस पे काम कर रहे हैं, तो अब कैसा लगता है इस पे? अब लग रहा है कि मैं 10 साल पहले गुजरता तो बोलता था यार ये जगह अगर डेवलप होता तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन अब फिर थोड़ा सा गर्व और सौभाग्य की बात भी फील होती है कि जिस चीज को मैं सोच रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा पॉजिटिव है। ये बहुत ही पॉजिटिव है। और मुझे भी याद है कि जब हम लोग बचपन में गुजरते थे तो पहाड़ी पर का मतलब एक सिंबल हुआ करता था कि बिहार शरीफ आ गए हैं। और बिहार शरीफ का अब देखिए ये जो तस्वीर पेश की जा रही है, मेरे ख्याल से ये योगा सेंटर जी, है, ये योगा पार्क, इसको हम लोग थोड़ा सा फोकस कर देंगे। ये योगा पार्क में और क्या क्या है इसमें? कोई ट्रेनर होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, कौन होंगे? योगा जोन में 2 ट्रेनर रहेंगे, एक मेल एक फीमेल, और ये पूरे जोन में योगा कर सकते हैं। और इसके बगल का जो एरिया है, जैसे ऊपर उस साइड से अगर आप चढ़ के जाएंगे तो ये कंप्लीट एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग अपने योगा मैट्स को लेकर के आएंगे, आराम से सुबह के टाइम यहाँ योगा कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो कैमरामैन है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ करके वो तस्वीर चढ़ेंगे तो ये अच्छे से लोगों को दिखाए। चूंकि आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बिहार शरीफ के लोगों के लिए है और उनको फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। दे शुड फील प्राउड कि भाई बिहार शरीफ सचमुच इतना बदल चुका है। और ये फिटनेस पार्क एक अलग कहानी बयां करने वाली है। तो सब कुछ इंटरेस्टिंग है, पूरा जोन काफी सही तरीके से बनाया हुआ है। मेरे ख्याल से कितने दिन और लग सकते हैं इसमें? हम लोग कितने दिनों के बाद इसको पब्लिक के लिए ओवरऑल कंप्लीट होने में 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि लगभग सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो चुका है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। फिनिशिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको 15 दिसंबर से ये पहले। जो थीम हम देख पा रहे हैं ये मुझे पता नहीं मेट्रोज का एक फील करा रहा है। नहीं, ये टेंसाइल फैब्रिक है, ये मटेरियल जनरली यहाँ यूज नहीं होता है। हम लोगों ने इसको न्यू कॉन्सेप्ट पे लेके आया है, क्योंकि पहले क्या आप देखते होंगे कि पॉलीकार्बोनेट शीट्स डाले जाते थे, तो वो कुछ दिनों के बाद फेड हो जाएंगे, वो देखने में बहुत अजीब से लगता है। तो टेंसाइल फैब्रिक जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। यहाँ पे जनरली देखा जाता है कि लोग पहाड़ी के ऊपर से पत्थर भी फेंकते हैं, तो उसके एवज में ये काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरीके से मटेरियल्स का भी चयन किया गया। में भी आप जाएंगे बाहर में, मेट्रोज एयरपोर्ट के बाहर, ये देखिए, तो वो एक सीन अलग हिसाब किताब है इसका। और देखिए ये जो पौधा है, ये फूल पत्ती हैं, पर्यावरण कितना सुरक्षित रहने वाला है उसका भी एक नमूना है। दूसरा जो पहाड़ तली है और उसके नीचे इस तरीके का फिटनेस पार्क है, तो एक तो फ्रेश एयर, वातावरण भी काफी फ्रेश होने वाला होगा और लोग काफी एंजॉय करेंगे। मैं तो थोड़ा थक सा जा रहा हूँ और लगता है लंबी दूरी है, काफी लंबी दूरी है। लेंथ वाइज अगर आप इसको मेजर करें तो लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है, इंक्लूडिंग पार्किंग बोथ साइड। तो आज गुर्रे साहब भी हमारे साथ थकने वाले हैं और वो भी चलेंगे और ये भी देखेंगे। ये लंबी थकान होने वाली है, मगर बिहार शरीफ में बहुत ही एक सुंदर सा उपहार आप इसको कह सकते हैं और काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। और पूरे बिहार शरीफ के लोगों को तो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो तस्वीर आपके सामने आ रही है ये हम लोगों ने बहुत तरीके से इसको देखने की कोशिश की थी, जो सबसे बड़ा विजन रहा है। और एक म्यूजिक सिस्टम भी है
ये म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम का भी थोड़ा सा आनंद लीजिए। और रात में तो इसकी अपनी एक फिजा होती है, एक अलग कहानी। लाइटिंग्स के बारे में भी लाइटिंग्स इसको और थोड़ा ये सारी चीजें हैं, तो लाइटिंग्स में भी बड़ा मजा आएगा। और ये वेलकम सॉन्ग है, खास करके हम लोगों के लिए बजाया गया है कि अब आप देखिए कि बिहार शरीफ में कितना कुछ हो गया है। और जिस ओर हम लोग जा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो कौन सा एरिया है वो? ये कंप्लीट हमारा अब एडल्ट फिटनेस एरिया है। अच्छा, वो बच्चों के लिए था? वो बच्चों के लिए था। यहाँ पे सारे यूथ के लिए और आगे हम लोगों ने जो हर्डल ट्रैक्स वगैरह बनाए हैं, उसमें आप देख रहे होंगे बिहार शरीफ के आउटर एरियाज में काफी आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। तो हम लोगों ने उसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने अंदर रखा है कि जो बच्चे मतलब उतना हेवी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बाहर ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे एक ट्रेनर भी रखा जाएगा। और साथ साथ उसके लिए हम लोगों ने पीछे इक्विपमेंट्स वगैरह भी ला के रखे हैं ताकि वो लोग एक जनरल प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग जो करते हैं वो किया जा सके। हमारी जेब पर कितना फर्क पड़ेगा? ये अभी आधिकारिक रूप से इस पे कैलकुलेशन, मतलब जहां तक मुझे पता काफी नॉमिनल कॉस्ट काफी नॉमिनल रखा जाएगा, जो मार्केट में है उससे काफी नॉमिनल रहेगा। और मेरे ख्याल से ये जो 1 किलोमीटर का पूरा जो ट्रैक है पूरे फिटनेस पार्क का, मुझे लगता है कि पैसे से ज्यादा यहाँ स्वास्थ्य पे जो आप लोगों ने फोकस वो ज्यादा है। गार्डनिंग लगभग अगर आप देखेंगे तो 2 एकड़ में कंप्लीट गार्डनिंग हुई है इसमें। और यहाँ तक कि पहाड़ के हम लोगों ने किसी कॉर्नर को नहीं छोड़ा है, आप देख रहे होंगे बगल में। अब हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं जिम की ओर। इंडोर जिम है। शंकर जी, वो आप इधर इंडोर जिम की तरफ चलें और लोगों को बताएं। देखो ये बेसिकली कितना खूबसूरत है, बाहर का ही। देखिए बड़े बड़े लोग हैं और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए है जिम। बॉडी बना सकते हैं, डोला सोला सब दिख रहा है। अगले 15 दिनों में ये सारा चीज इंस्टॉल हो जाएगा। साइकिलिंग है जी, इसको आप बैठ सकते हैं। हाँ श्योर। इसको देखिए, ये एक अलग कहानी, एक अलग तस्वीर है। और नहीं, काफी डर भी लगता है ना। फिटनेस पे हम बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं, मगर चलिए बहुत ही अच्छा है। और जितने इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर, शंकर जी जरूर फोकस करें आप, हमारे सीनियर कैमरामैन हैं। और ये देखिए सारे इक्विपमेंट्स हैं, एक खूबसूरत सा है। डंबल्स भी आप देख रहे हैं। जब इसकी शुरुआत हो जाएगी तो बहुत गुलजार हो जाएगा बिहार शरीफ, बहुत ज्यादा। और ये चेंजिंग रूम है। और सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ है यहाँ पर? पूरे कैंपस में हम लोगों ने अभी तक 52 सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं और जरूरत के हिसाब से फिर उसको इंक्रीज किया जाएगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 20 से 25 कैमरास और लगने हैं, क्योंकि मतलब आप सीसीटीवी की निगाह में। बिल्कुल, आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे इस इंडोर जिम के अंदर भी एक्स्ट्रा कैमरास लगे हुए हैं। और सिक्योरिटीज के लिए देखिए आप वहाँ आपको गार्ड्स भी होंगे। गार्ड्स भी हैं। कैमरास पूरे कैंपस में आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, कभी बचपन में हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे और फिर कोर्ट नहीं मिलता था। ये शानदार कोर्ट है वॉलीबॉल का, और इस बार हम लोग उसी पे घूम भी रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये आपका वॉलीबॉल का हो गया कोर्ट। इसके जस्ट आगे फिर बास्केटबॉल कोर्ट भी है। बास्केटबॉल संभवतः कुछ ही स्कूलों में हमने बास्केटबॉल भी देखा है, मगर आज जो पब्लिक के लिए बास्केटबॉल देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि खेल का जो विश्वविद्यालय अपना स्थापित हो गया है नालंदा स्पोर्ट्स राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में, उससे भी बहुत कुछ लोगों को प्रेरणा मिल रही है। और वो समझ पा रहे हैं कि अब स्पोर्ट्स वो वाली स्पोर्ट्स नहीं है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो अब तो नवाबी खेल में दिखने लगी है। हॉकी का जो आयोजन हुआ, इतना बड़ा आयोजन, नीतीश कुमार के दृढ़ संकल्प का ही एक नतीजा रहा कि इतने बड़े आयोजन के हम लोग साक्षी बने। तो ये बास्केटबॉल का है। और मैं पहली बार बिहार शरीफ में इतना बड़ा बास्केटबॉल का कोर्ट भी देख रहा हूँ। लिटरली टचवुड मैंने कहीं नहीं देखा है। इसके साथ हम लोगों ने पब्लिक के बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए भी यहाँ पे सिटिंग स्पेसेस रखे हैं। ज्यादा क्राउड अगर हो तो हम लोग वो लॉन एरियाज भी रखे हैं कि अगर कुछ लोग वहां से भी देखना चाहें तो वहां से कर सकते हैं। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे हम लोगों को एरिया काफी संकरा मिला। मैक्सिमम चौड़ाई जो हम लोग आपने बनवाया, मैक्सिमम चौड़ाई जो हम लोग को मिली वो 20 से 22 मीटर। स्पेशल थैंक्स दूंगा मैं कि आपने कचड़ों पर एक महल बना दिया। महल ऐसा बनाया जो पहले जिससे डर लगता था,
अब उस जगह पर आप स्वास्थ्य के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल। पहले जो कूड़ा था, डंपिंग जोन था, तो लोगों की उसकी जो धुआं और तमाम चीज़ों से परेशानी हुआ करती थी, लोगों को लगता था कि कहाँ पे आ गए हैं। अब तो इसकी खूबसूरती को देखकर लोग कहेंगे कि हम क्यों नहीं आ रहे। ये वाली फीलिंग से ऊपर देखिए पहाड़ पे ये 3D पेंटिंग हुई है। हाँ, ये 3D क्या है इसमें? ये 3D पेंटिंग हुई है। अच्छा, ये वही पहाड़तली है जिसका मैंने जिक्र किया था और काफ़ी खूबसूरत है। तो अब मैं हर बिहार शरीफ के लोगों से तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पार्क में जरूर आएं, और ये जो फिटनेस पार्क है बिहार शरीफ के लिए काफ़ी बड़ा वरदान साबित होने वाला है। और आगे भी कुछ है जी, क्या? आगे हमारे आर्मी ट्रेनिंग के लिए जो हम लोगों ने बताया अच्छा। था, हर्डल ट्रैक्स और पुलिंग एरिया, ये सारी चीजें आगे हैं। अब देश को आप जवान भी देंगे, जी बिल्कुल। और जो भी फौज में जाना चाहते हैं उनके लिए तो खुशखबरी है भाई, आप लोग जरूर आकर के देखें, और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है आर्मी वालों के लिए। और क्या क्या इसमें है सर? आर्मी देखिए, आप जैसे आगे आर्मी के लिए फिर आर्मी में जो तैयारी करेंगे, एक ट्रेनर रहेंगे यहाँ पे, और जो भी ट्रैक्स है आप देख रहे होंगे सामने, हर्डल ट्रैक इसको कहते हैं हम लोग। इसको हर्डल ट्रैक कहते हैं। तो इसमें रनिंग प्लस हर्डल्स, ये सारी चीजों को वो स्टेप वाइज अपना शिफ्ट और मोल्ड कर सकते हैं। अगर मैं दौड़ा तो घुटना तो पक्का दर्द देने वाला है, मगर चलिए उन बच्चों के लिए है, युवाओं के लिए है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, फौज में शामिल होना चाहते हैं, और उनको एक बहुत बड़ा जगह दिया है स्मार्ट सिटी ने, खास करके जिला प्रशासन और नगर निगम। स्मार्ट सिटी का जो ये कॉम्बो एफर्ट्स है वो तो खैर सैल्यूट करने लायक है। और ये इसको हर्डल्स कहते हैं। जी, इसको हर्डल्स कहते हैं। हाँ। इसके हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, डिपेंड करेगा जैसे ही आप इसके चैलेंजेस को इंक्रीज करेंगे। यहाँ नट बोल्ट सिस्टम रहता है, जिसको फिर आप ये मतलब एडजस्टमेंट इससे आप कर सकते हैं। तो ये देश के जवानों के लिए भी है कि अगर आप छुट्टी में आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा तो जंपिंग जोन जो है उसमें कूद फांद वाली बात है, हर्डल्स, रोप क्लाइंबिंग भी है। आगे फिर हमारा वर्टिकल हिल क्लाइंबिंग भी हम लोगों ने रखा है। अच्छा। कि कुछ लोग जो ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं जी। जो पर्वतारोही की जो ट्रेनिंग होती है, क्लाइंबिंग, जी हिल क्लाइंबिंग की, तो आप वहाँ यहाँ पे उसको भी कर नालंदा से मिताली ने किया था, बिल्कुल, और अपर्णा ने किया था, अभिषेक ने किया था। ये 2-3 नाम याद हैं जिन्होंने पर्वतारोही का जो एक झंडा गाड़ा है जाकर के, और राष्ट्रीय फ्लैग पर उनकी नाम भी है, पहचान भी है। तो अगर चलते चलते प्यास लगे तो फिर क्या करेंगे हम? आपने जो अभी पीछे इंडोर जिम देखा था जी, वहाँ पे भी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है। अच्छा। लास्ट कॉर्नर पे जाएंगे, वहाँ पे भी एक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है। और शुरू में खिलाने के बाद आप पानी थोड़ा दूर पिलाएंगे? नहीं, जहाँ एंट्रेंस था वहाँ तो फूड कोर्ट है। अच्छा, फूड कोर्ट के पास भी आपको पानी मिल जाएगा। और थकने के बाद अगर मुझे कुछ चाहिए कि तो इंटरमीडिएट अगर आप आते हैं तो आपको इंडोर जिम के पास भी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है। नहीं, मैं मजाक कर रहा था कि इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद हर कोई सोचता होगा कि चलो खाने के 10 मिनट पानी नहीं पीना चाहिए। ये भी बहुत सही आपने कहा। ये ग्रास वगैरह सब ये सारा प्रैक्टिस के लिए है। हाँ, ये क्लाइंबिंग जोन है जी। मतलब अगर पर्वतारोही बनना चाहते हो, और वो आगे है क्लाइंबिंग, ये रोप क्लाइंबिंग आपको सामने दिख रहा होगा जी। तो आज आपको बिहार शरीफ में हम अपने वीडियोस के माध्यम से पूरे फिटनेस पार्क को घुमा रहे हैं, तो कम से कम एक लाइक तो जरूर बनता है बिहार शरीफ के लोगों के लिए। प्लैंक रन है, इस पे प्लैंक पे चल के जाने, ये सब सारे आर्मी ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, आर्मी ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स हैं, इसको प्लैंक कहते हैं। और ये हमारा रोप क्लाइंबिंग एरिया है। ये हो गया रोप क्लाइंबिंग जी, वो आगे। तो इसमें क्या होगा सर? इसको पकड़ के जितने भी ट्रेनिंग के लिए आर्मी कंपोनेंट्स ही हैं। खैर मेरा हाइट नहीं है ना, तो संभवतः मैं भी सोच पाता कि हाँ हम भी प्रैक्टिस करके आर्मी में चले जाते, मगर चलिए। मैं एक बार गया था मिलिट्री कैंप में ट्रेनिंग में, तो इसमें ये साइड से चढ़ना होता है और फिर वहां से रोप पकड़ के आपको बॉडी को बैलेंस करके धीरे धीरे उतरना होता है। आगे थोड़ा सा चले, और देखिए हमारे कैमरामैन जो है शंकर जी, वो भी काफी परेशान दिख रहे हैं कि कहाँ आज हमको ये वीडियो बनाने के लिए 1 किलोमीटर लंबा दौड़ लगवा दिया है। 1 किलोमीटर का वॉक है और काफी खूबसूरत है। वापस लौटेंगे अभी। और ये देखिए फूल पत्तियों में पानी दी जा रही है, पौधों में, पौधों को सींचा भी जा रहा है। और
सर्वेलेंस कैमरास भी यहाँ बस, तो पूरी सुरक्षा है, हर चीज का ख्याल रखा गया है। सुरक्षा बहुत बढ़िया है। तो मजेदार आज का मेरा वॉक हो गया और मेरी सेहत पे भी लगता है कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। हाथ हटा लो, तो ये अच्छा, ये रहा वो इलाका जहां पर आप ये वर्टिकल हिल क्लाइंबिंग का एरिया। वर्टिकल हिल क्लाइंबिंग, टर्मिनोलॉजी भी नया नया मैं सुना अभिषेक जी। जी हाँ, कभी आदत नहीं रही ना हम लोगों की, वो क्लाइंबिंग से बहुत दूर रहता था। ये सभी और- चीजें जब हम लोग प्लान कर रहे थे हम्म, तो जिलाधिकारी महोदय का काफी ये था कि हम लोग जो नेचुरल पत्थर है, जो पहाड़ है, उसको यूज करके कुछ ऐसा बनाए जिसमें कि ये हिल क्लाइंबिंग का कॉन्सेप्ट सर का ही था कि इस तरीके से दिया जाए ताकि हम लोग इस पत्थर पे एक खैर हम कोई एडवेंचर एक्सपेरिमेंट तो नहीं स्पोर्ट। करेंगे, चूंकि स्वस्थ रहेंगे तो बोल पाएंगे। हाँ, तो ये फिजिकल एक्सरसाइज भी हो गया, सब कुछ बेहतर ये हो गया। लगभग 8 मीटर की हाइट तक बना हुआ है हम्म, और इसके सेफ्टी के लिए यहाँ कैराबिनर्स और ये सारे चीजें हैं। जी। एक यहाँ पे भी इंस्ट्रक्टर रहेगा जो कि आप जब भी आएंगे तो आपको सेफ्टी गैजेट्स वगैरह पहना करके फिर आप इस पे क्लाइंबिंग कर सकते हैं। तो बिहार शरीफ वालों, अब तैयार हो जाएं आप। अभिषेक जी ने तो पूरा भ्रमण करवाया, गुर्रे साहब का तो बहुत अच्छा साथ मिला है। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है फिटनेस पार्क का, मेरा ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट किसी प्रशासनिक व्यक्ति का इतना शानदार रहा है, मगर मेरा तो प्रोजेक्ट था, बहुत दिनों से मैं ढूंढ रहा था कि कब मुझे एंट्री मिले और मैं इसका वीडियोस बनाऊं, मैं इसको अखबारों के माध्यम से इसको प्रकाशित करूं, तमाम चीज़ें रही हैं। तो बहुत बढ़िया सफ़र रहा है वहाँ से लेकर यहाँ तक का, और काफ़ी प्यार से ख्याल रखा गया है। नगर निगम स्मार्ट सिटी को विशेष धन्यवाद मैं देता हूँ, स्मार्ट सिटी को, और जो जिलाधिकारी डीएम शशांक शुभंकर हैं और हमारे नगर आयुक्त हैं दीपक मिश्रा जी, इन दोनों को विशेष बधाई है कि आप बिहार शरीफ के उस बदलाव के साक्षी बनेंगे जिसके लिए बहुत दिनों से सपना देखा जा रहा था। एक बदलते बिहार शरीफ को देखने की कोशिश कर रहे थे। रोड, गड्ढे, खड्डे जो हैं ये डेवलपमेंट का हिस्सा है, मगर जो विकसित बिहार शरीफ की बात की जाएगी तो ये फिटनेस पार्क एक बहुत बड़ा उदाहरण बनकर उभरेगा। तो देखते रहिए सार्थ, और हमसे बात करने के लिए अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुररेज जी आपको भी विशेष बधाई हम देते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इतना लंबा मुझे दौड़ाया है और काफ़ी मज़ेदार रहा है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन शंकर के साथ मैं रजनीकांत।